एंड रिटर्न्स वाइज भी आई एम टोटली सेटिस्फाइड। आई विल क्विकली कवर द पीएनएल फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा कंसोल है एंड मैंने 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर की रेंज डाली हुई है, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो 8,987 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, बट एक्चुअली आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द रिटर्न्स। मेरा गोल तो यार 5 या 10% का ही होता है, बट हमने 17% के आसपास का आरओआई निकाला है इस मंथ में, ठीक है। अगर आप पॉइंट्स कैप्चर देखोगे तो लिटरली हमने 289 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं। दिस इज हाईएस्ट टिल नाउ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितनी जैसी भी मेरी जर्नी है वो आप तक पहुंचाने की है, तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग एज ए करियर अगर आपको करना है तो कितने एफर्ट्स लगेंगे, कितने साल का टाइम पीरियड लगेगा, कैसी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए आपकी एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो या नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए मंथली रिकैप के वीडियो में। आज हम अक्टूबर मंथ का रिकैप करने वाले हैं। आई विल ट्राई टू कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट। एक्चुअली आज दिवाली भी है एंड डेफिनेटली मुझे फैमिली को मिलने भी जाना है, बट हम डेफिनेटली सारे जर्नल को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको इस प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी एंड अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अक्टूबर मंथ ये मेरा पहला मंथ था जिधर हमने डिस्क्रीट ट्रेडिंग चालू करी है दोस्तों। आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड and discrete trading is something where you are making some action plan before even the market starts, but आपकी कोई ऐसी फिक्स सिस्टम नहीं होती, तो इसका थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होने की संभावना होती है। आप मार्केट कंडीशंस को एनालाइज करने के बाद कुछ डिसीजंस लेते हो एंड कुछ प्रॉफिट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, अक्टूबर मंथ अच्छा गया था, लर्निंग्स भी बहुत अच्छी आई एंड रिटर्न्स वाइज भी आई एम टोटली सेटिस्फाइड। आई विल क्विकली कवर द पीएनएल फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा कंसोल है एंड मैंने 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर की रेंज डाली हुई है, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो 8,987 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो डेफिनेटली इट वाज डिसेंट प्रॉफिट। एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे पता चला कि यार चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए। मेरे यूजुअली चार्जेस 1200 या 1300 रुपये के आसपास होते हैं एंड इधर आप देख सकते हो 600 से 700 रुपये के चार्जेस में बढ़त हुई है, ठीक है। ब्रोकरेज जो इधर 1340 रुपये का होता है वो यूजुअली मेरा 1,000 रुपये के आसपास का होता था एंड 300-400 रुपये के चार्जेस होते थे, तो टोटल 1200 से 1300 रुपये के मेरे चार्जेस हुआ करते थे, जो अभी 2,000 के आसपास अभी लगभग चार्जेस हमारे गए हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है हमारे चार्जेस के सेक्शन में डिस्क्रीट ट्रेडिंग चालू करने के बाद, ठीक है। एंड हम कैपिटल यार 50,000 लिटरली में 1.5 साल से यही कैपिटल पे स्टिक हूँ। इस जर्नल का अगर आप स्टार्ट पॉइंट देखोगे तो 4 अगस्त ऑफ 2023 से ये मैंने जर्नल लिखना चालू करा है। ईच एंड एवरी ट्रेड इज लॉग्ड इन एंड देन ओवर द टाइम जर्नल मेरी इंप्रूव भी होती गई। बट या अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो एक्चुअली आपको मेरे चैनल में बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखेंगी, ठीक है। सितंबर मंथ के आगे सिस्टमेटिक लिखा हुआ होगा, अगस्त के आगे सिस्टमेटिक, जुलाई के आगे सिस्टमेटिक, जून के आगे सिस्टमेटिक, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप चेकआउट करना कि कैसे सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के बाद आप डिस्क्रीट ट्रेडिंग चालू कर सकते हो एंड कब आपको डिस्क्रीट ट्रेडिंग चालू करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आपसे सभी से कि आप डिस्क्रीट ट्रेडिंग से चालू मत करना। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आना ज़रूरी होता है, मार्केट की समझ आनी चाहिए। तो आई वुड से 1 साल तक आप 1 साल क्या या एटलीस्ट 6 मंथ तक आपको सिस्टमेटिक ट्रेडिंग फॉलो करनी चाहिए, उसके बाद ही आप डिस्क्रीट पे कूद सकते हो, ये मेरा मानना है। मैंने ये एक्चुअली बहुत कम टाइम फ्रेम बताया है। आइडियली तो अगर आप मुझे पूछोगे आप टोटली बिगिनर हो तो यार पूरा 1 साल दे दो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, आपके ट्रेडिंग करियर की एक फेज होती है जब आप डिसाइड करते हो कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के बाद मैं अभी डिस्क्रीट ट्रेडिंग चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई डिस्क्रीट ट्रेडिंग एंड सिस्टमेटिक ट्रेडिंग की बातें। अभी अगर आप देखोगे 2 सालों से, मैं 2 साल नहीं कहूँगा सॉरी, 1 साल एंड 2 या 3 मंथ के बाद नेट पीएनएल डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट चार्जेस 14,000 के आसपास गए हैं, विच इज़ अगेन ऑब्वियस है। मैंने 14 मंथ अगर ट्रेड करा है तो ऑन एन एवरेज मैंने 1,000 रुपये के चार्जेस एवरी मंथ दिए हैं, विच इज़ एक्चुअली फाइन एंड ये तो बिजनेस कॉस्ट की तरह ही माना जाएगा। एंड बट एक बात अच्छी हुई थी, 50,000 से मैंने 50,000 पे मैं अभी स्टिक हूँ, अभी तक मैंने कैपिटल डिप्लॉय नहीं करा है, ठीक है। ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, आई कैन लिटरली डिप्लॉय 5 lakhs ऑफ कैपिटल एज वेल एज ऑफ नाउ विदाउट वरिंग एनीथिंग, ठीक है। 5 लाख के आसपास का कैपिटल में डिप्लॉय कर सकता हूँ, बट करने का कुछ पॉइंट नहीं है, अभी साइकोलॉजी ग्राइंड हो रही है मेरा माइंड अभी तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख के आसपास मैं और डिप्लॉय करूँगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी आपका करंट कैपिटल एंड आपका पंच इन कैपिटल अलग होना चाहिए, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो पंच्ड इन कैपिटल का एक कॉलम मिलेगा आपको, ठीक है।
अगर मैं 80 रुपए का एक प्रीमियम ले रहा हूँ 50 क्वांटिटी के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए के आसपास का आपका पंच्ड इन कैपिटल होगा। 5,000, 6,000, आई गेस 10,000 का इधर एक था ओनली, मतलब 95 का प्रीमियम मैंने 100 क्वांटिटी के साथ एक बार बस इस्तेमाल करा था। तो 10,000 के ऊपर मैं अपने पैसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, एंड मैं अपना खुद का कैपिटल कितना मान रहा हूँ, 50,000, एंड उसके बाद मैंने 8,800 रुपए के आसपास के रिटर्न जनरेट करे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इधर 8,800 होंगे बिकॉज ये थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन होता है चार्जेस का, वो थोड़ा सा कम ही रहते हैं मेरे एक्चुअल रिटर्न से। बढ़िया, कमिंग बैक टू द एक्चुअल पॉइंट, कभी भी आपका करंट कैपिटल एंड आपका पंच्ड इन कैपिटल सेम नहीं होना चाहिए ऑप्शन बाइंग में दोस्तों। ठीक है, आप ये नहीं कहने चाहिए कि यार मैंने तो 10,000 सिर्फ मैक्स टू मैक्स इस्तेमाल करे थे एंड मैंने 8,000 के रिटर्न्स इस्तेमाल 8,800 के रिटर्न्स जनरेट करे। दिस विल बी अ लाई। अगर आप बाकी जिनको भी फॉलो कर रहे हो यूट्यूब पे, अगर कोई भी आपको ये कह रहा है कि यार मैंने कैपिटल दुगना कर दिया, लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, डू नॉट गो विद दैट माइंडसेट कि यार मैं तो सिर्फ 10,000 ही पंच कर रहा था ना, 10,000 लगा के मैंने 9,000 रुपए निकाल दे। इट इज नियरली 90% ऑफ द रिटर्न। डू नॉट फॉल फॉर दिस, आई वुड से, बिकॉज हमेशा बफर रहना जरूरी होता है, एंड अगर आपको ग्रो करना है तो डेफिनेटली यही माइंडसेट आपको काम में आएगा। ठीक है, अभी सेइंग दिस, 50,000 पे भी अगर आप 8,900 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करते हो तो क्विकली देखते हैं कितना परसेंट का आरओआई हमने निकाला है। दिस इज ऑल्सो इनसेन, एंड आपको ये पता चलना चाहिए कि ये बहुत अच्छा आरओआई है। 17.8% का आरओआई है। 17.8% का आरओआई अगर आप निकाल रहे हो तो डेफिनेटली दैट वाज अ गुड मंथ, एंड एवरी डे आई शोड अप, आई ट्रेडेड समथिंग। मैं जब बिगिनर था, एंड एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, परसों तक भी मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि व्हाट एग्जैक्टली आरओआई यू शुड टारगेट एज अ बिगिनर। तो एक्चुअली सुभाषिश पनी ने एक वीडियो में स्पष्ट कहा है, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने कहा है कि बिगिनर हो तो आप 5 to 10% का आरओआई भी लॉक इन कर सकते हो। 5% भी अर्न करना इन अ मंथ इज वेरी गुड फॉर अ बिगिनर। तो अगर आप उस हिसाब से पकड़ोगे, 50,000 का 5% होता है 2,500 रुपये। अगर 2,500 रुपये भी आप जनरेट कर पा रहे हो तो टू बी वेरी फ्रैंक आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हो ऑप्शन बाइंग में। बट गलती यही होती है कि ऑप्शन बाइंग में हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत अननेसेसरी हाई होते हैं। आप मुझे बताओ, 2,500 रुपये अर्न करना विद द लॉट ऑफ 50 या 100 के 50 क्वांटिटी के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप मुझे बताओ अगर आप आपने अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करा तो मुश्किल है या आसान है? 2,500 रुपये में बोल रहा हूँ। ठीक है, 50 क्वांटिटी है यार आपकी, 50 क्वांटिटी के ऊपर अगर आप 2,500 रुपये कमा सकते हो तो डेफिनेटली उसको 500 क्वांटिटी करोगे तो 25,000 हो जाएंगे उसके। ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और उस 500 क्वांटिटी में भी आप और एक जीरो ऐड कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में, 5,000 तक भी आप जा सकते हो, उसका भी कुछ इशू नहीं है। एंड तो डेफिनेटली वो रिटर्न 2.5 लाख के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब वही है कि यार 2,500 रुपये को भी कम मत समझना अगर आप 50 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, बट एक्चुअली आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द रिटर्न्स। मेरा गोल तो यार 5 या 10% का ही होता है, बट हमने 17% के आसपास का आरओआई निकाला है इस मंथ में। ठीक है, तो ये हो गई ओवरऑल क्वांटिटीज़ के ऊपर की बातें एंड आरओआई के ऊपर की बातें। अभी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स मैं बताना चाहता हूँ। अभी मनी मैनेजमेंट में डेफिनेटली आई नीड टू इम्प्रूव। इधर अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स हमने लॉक इन करे हैं, एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। एक मिनट में बस कैमरा इधर शिफ्ट कर देता हूँ इस बिट के लिए। ठीक है, मैंने कैमरा जस्ट ऊपर शिफ्ट किया ओनली फॉर दिस बिट। मैं दिखा देता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस पूरे सेक्शन के लिए। ठीक है, पॉइंट्स कैप्चर्ड का एक सेक्शन होता है हमारे जर्नल में। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स कैप्चर्ड देखोगे तो लिटरली हमने 289 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं। दिस इज हाईएस्ट टिल नाउ। तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स अचीव्ड है ये। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का मेरा हाईएस्ट था जून मंथ 225 पॉइंट्स के साथ, एंड आई वाज एक्चुअली हैप्पी अबाउट इट बिकॉज सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में ऑब्वियसली आप एक ही रूल के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड ले रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि यार हमेशा आप प्रॉफिटेबल रहोगे। बहुत बार ड्रॉडाउन लगता है सिस्टम में एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, अगर आपकी सिस्टम ट्रेंडिंग मार्केट को फेवर करती है तो ट्रेंडिंग मार्केट में ही आपको पैसा मिलेगा, बाकी के वक्त आपका ड्रॉडाउन लगेगा। आपकी सिस्टम साइडवेज मार्केट में पैसा कमा के देती है तो साइडवेज मार्केट में पैसा मिलेगा आपको। ठीक है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का यही एक छोटा सा डिसएडवांटेज होता है, बाकी कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं है। बढ़िया, लाइक कमिंग बैक टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स कैप्चर्ड, इधर आप देख सकते हो 289 पॉइंट्स कैप्चर्ड है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो डेफिनेटली कम है। अभी मैं फिर से कैमरा नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से रिटर्न्स कम है डेफिनेटली, बिकॉज अगर आप 50 क्वांटिटी भी फिक्स रखते, ठीक है, 50 इंटू 289 अगर आप फिक्स रखते, फिर भी 14,450 के आसपास के रिटर्न हो जाते, जो हमारे 10,000 के आसपास है ऑब्वियसली चार्जेस वगैरह एक्सट्रैक्ट करके।
11,000 के आसपास का है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल है, मनी मैनेजमेंट पे अभी डेफिनेटली थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इधर क्विकली ये दिखता है कि ये जो 100 पॉइंट्स का मैंने बड़े बड़े टारगेट्स अचीव करे हैं, ये 100 पॉइंट का हो गया, ये 60 पॉइंट का हो गया, ये दोनों 25 क्वांटिटी के साथ लॉक इन हो गए। दूसरा और एक आई गेस बड़ा प्रॉफिट, आई डोंट थिंक सो इस इन दोनों के अलावा कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट है। दिस इज द हाईएस्ट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स एक्चुअली। एंड ये एक 50 पॉइंट का हमने 50 क्वांटिटी के साथ ही करा। एंड एक्चुअली माई मैक्स क्वांटिटी इज 100 तक हम बहुत कम गए, ठीक है। ये एक 100 क्वांटिटी का 30 पॉइंट्स कैप्चर हुए एंड 13 पॉइंट लूज करे। इन दोनों के अलावा मैंने सीधा 100 क्वांटिटी का पंच ही नहीं करा है ट्रेड। ये एक 75 क्वांटिटी से 13 पॉइंट का लॉस हुआ है। तो डेफिनेटली अभी मनी मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिखा है, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे, ऑलवेज पंच इन 50% क्वांटिटीज फर्स्ट एंड देन गो फॉर द फुल क्वांटिटीज एज पर द मार्केट, ठीक है। तो अभी मनी मैनेजमेंट मैंने डेली चार्ट के हिसाब से बहुत बार प्लान करी थी कि कब किस रेंज में मैं डिफेंसिव खेल रहा हूँ, ऑल दैट स्टफ। बट एक्चुअली इंट्राडे बेसिस पे आप ट्रेड पंच करते समय 50% क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। एंड उसके बाद आई गेस हाफ ऑफ द मंथ के बाद मैंने क्वांटिटीज प्लस प्लस क्वांटिटीज प्लस प्लस क्वांटिटीज प्लस प्लस करना चालू कर दिया। मतलब क्या, ट्रेड तो एक लिया है, उसके बाद मैंने क्वांटिटीज बढ़ा दी, ठीक है। वैसे वाली स्टाइल अडॉप्ट कर दी ओवर द टाइम, ठीक है। तो ऐसे छोटे से ट्वीक, छोटे से इंप्रूवमेंट्स आपके ओवर द टाइम ही होते रहते हैं ट्रेडिंग में। आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं होती, आप जस्ट चालू करनी चाहिए। एंड आपका बेसिक फाउंडेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, 2 ट्रेड्स के बाद दिन बंद करना हो गया, एसएल लिमिट एक्सेप्ट करना हो गया, बहुत सारी चीजें ये एक बार आपकी लॉक इन होंगी, बाकी के सारे इंप्रूवमेंट्स विल डेफिनेटली फॉल इन द प्लेस, ठीक है। तो ये एक मनी मैनेजमेंट के रिलेटेड का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बिकॉज 289 पॉइंट्स कैप्चर करने के बाद 9,000 का प्रॉफिट थोड़ा सा कम लगता है। आई नीड टू एग्री दैट एज वेल, ठीक है। अभी आते हैं लो क्वालिटी ट्रेड्स पे। बहुत अच्छे खासे पुअर क्वालिटी ट्रेड्स हुए हैं। सबसे पहला लो क्वालिटी ट्रेड हमारा ये हुआ अराउंड 8 तारीख को। उससे पहले आई डोंट थिंक सो देयर इज अ बैड ट्रेड और समथिंग। इधर तो यार ट्रेड मिस हो गए डेफिनेटली। इधर तो यार आराम से 2 या 3,000 का प्रॉफिट हो सकता था, पता है आपको। इस दिन में बहुत प्यारा ट्रेंडिंग दिन था ये, अपवर्ड ट्रेंडिंग, बट सॉरी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग। ये दोनों के दोनों ट्रेड मेरे मिस ही हो गए, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो 3 अक्टूबर की वीडियो चेक कर सकते हो। सेकंड ट्रेड तो यार 0.4 पॉइंट से, मतलब 0.4 रुपए से मिस हो गया, वरना हमारी एंट्री हिट हो जाती एंड ऊपर चला जाता मार्केट। बट कोई बात नहीं, वो होता रहता है। तो ये एक पहला लो क्वालिटी ट्रेड हमारा हुआ है। क्या हुआ था एग्जैक्टली, गलतियां क्या हो रही है एक बार क्विकली देखते हैं। ये हमेशा जर्नल को आपको हेल्प करेगा। हाँ, कुछ बनता ही नहीं था ये ट्रेड, मतलब बहुत ही लॉन्ग साइड में मैं जा रहा हूँ, बट कुछ डिप का इंतजार नहीं कर रहा। बस इतने से इतने ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर कॉल लेना इज डेफिनेटली अ फेरी टेल, ठीक है। डिप के बाद आप कॉल लेना चाहिए आइडियली। इधर भी आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना है प्रॉपरली, डाउनवर्ड मोमेंट नहीं आई है, एंड उसके बाद आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हो एक्चुअली, ठीक है। तो लो क्वालिटी ट्रेड था, उसका कुछ एक्सप्लेन करना भी मुझे एक्सप्लेन करना आएगा ही नहीं कि मैंने वो क्यों लिया, बट इतना पता है कि वो लो क्वालिटी ट्रेड था, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली फोमो ने हमें बहुत सताया है दोस्तों इस मंथ में। एंड एक्चुअली फोमो मेरा बहुत बड़ा एनिमी है मेरे साइकोलॉजी का, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। प्योरली रॉन्ग ट्रेड फोमो, आप बहुत इधर जगह फोमो ही रीजन देखोगे। एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी ट्रेड फोमो हियर अगेन, ठीक है। टोटली रॉन्ग ट्रेड। दिस वॉज नो ट्रेड डे एंड आई टोटली फॉरगॉट एग्जीक्यूटिंग अवर एक्शन प्लान, ठीक है। अभी आते हैं लर्निंग्स के तरफ, ठीक है। क्विकली समराइज करते हैं। अवॉइड टेकिंग लो क्वालिटी ट्रेड्स विच इज ऑब्वियस एंड द कोर रीजन इज फोमो हियर। फोमो इज द कोर रीजन। एक्शन प्लान मस्ट बी फॉलोड। लिटरली कुछ बीच के दिन थे जिधर मैं एक्शन प्लान बनाया तो था, बट मैं लिटरली भूल ही गया एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करना, बिकॉज जो पहले आवर का जो मोमेंटम था उसमें मैं क्या कहूँ, उसमें मैं मैनिपुलेट हो गया एंड उसके बाद मैं एक्शन प्लान फॉलो करना भूल गया, ठीक है। और एक लर्निंग इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आवर ऑफ मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके एक्चुअली ये लर्निंग मुझे बीच ऑफ द मिडल ऑफ द मंथ में आ गई एंड बहुत सारे ट्रेड हमारे मिस हो रहे थे पहले आवर में ही। मैं उतना एक्टिव नहीं था एज अ ट्रेडर पहले 30 मिनट में।
एंड जब मैं 30 मिनट में एक्टिव होने लगा तब मैं लिटरली मेरा जो दिन का एक्शन प्लान था वो ही भूल जाने लगा। बट दोनों चीज़ें होनी चाहिए, आप एक्टिव भी रहने चाहिए 30 मिनट में एंड आप एक्शन प्लान भी फॉलो करने चाहिए। ये और वाली कंडीशन नहीं है, अगर मैं 30 मिनट एक्टिव हूँ तो मैं स्कैल्प ही कर दूंगा, मैं तुरंत कुछ हड़बड़ी में आके फोमो में आके लो क्वालिटी ही ट्रेड लेके बैठूंगा, दिस इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, तो डेफिनेटली फोमो एक हमारा अच्छा खासा एनिमी रहा है एंड फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द मार्केट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मनी मैनेजमेंट के रिलेटेड मैंने बात करी। ब्लाइंड एंट्रीज एग्जैक्टली क्या होती है ये जानने के लिए कुछ ना कुछ आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे दोस्तों, बट डेफिनेटली अवॉइड ब्लाइंड एंट्रीज। तो इसका मतलब क्या है, अभी ये ऐसा मार्केट है, ठीक है, मेरा व्यू है मार्केट इधर से ऊपर जाएगा तो मैं इधर विदाउट एनी कंफर्मेशन सीधा कूद जाता हूँ इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, बिकॉज मेरा व्यू है मार्केट इससे ऊपर जाएगा। बट ब्लाइंड एंट्री इज नॉट डेफिनेटली एडवाइजेबल, बहुत कम बार ब्लाइंड एंट्री होती है। फर्स्ट आवर में ब्लाइंड एंट्री करना जायज़ है, बट उसके बाद डेफिनेटली अवॉइड ही करनी चाहिए। एटलीस्ट एक या दो कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए आपको, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो एटलीस्ट एक कैंडल का तो कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए। ब्लाइंड एंट्री मतलब ऐसे रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, रेड कैंडल ऐसे बनते हुए रेड कैंडल में आप एंटर कर रहे हो फॉर द लॉन्ग साइड, ठीक है, फॉर द लॉन्ग साइड अपोजिट साइड में, दैट्स एक्जैक्टली इज अ ब्लाइंड एंट्री। तो ये हम करना अवॉइड करेंगे, एटलीस्ट एक कैंडल 5 मिनट की एक कैंडल का वेट करेंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग है। व्हाइल टेकिंग सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप ट्रेड्स, द सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप लेवल मस्ट टच, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है। मैं क्विकली ये बता देता हूँ, ये आई गेस 30 अक्टूबर को ये हुआ था। ये एक्चुअली मेरी थॉट प्रोसेस बहुत प्यारी थी। इधर अगर आप देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये भी अभी क्लीन कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो लेवल आपको दिख रही है ये मेरी एक्शन प्लान की लेवल थी, ठीक है, एंड ये मार्केट धीरे 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 करके ऊपर आया एंड इधर से मुझे उसने वीकनेस दिखाया। जैसे ही इसने वीकनेस दिखाया मैंने इस कैंडल का एसएल लगा के इधर शॉर्ट करना चालू कर दिया एंड इधर ही मेरे 2 ट्रेड्स कंज्यूम हो गए। बट एक्चुअल मेरी लेवल थी सेल ऑन राइज की। तो मैं यही कंक्लूड करा कि डेफिनेटली ये अगर सेल ऑन राइज की लेवल है तो इधर टच होना ही चाहिए मार्केट, एंड इतना ब्यूटीफुल ट्रेड कभी भी नहीं मिलता मुझे। लिटरली हमारे लेवल को टच किया, इन्वर्टेड हैमर बनाया, इधर एंट्री नहीं हुई, इधर भी हो जाती, ठीक है, इधर भी हो जाती, फिर भी एक अच्छा प्यारा ट्रेड हमें मिल जाता, ठीक है। बट इधर अर्ली ट्रेड होने के कारण इधर एक ट्रेड पंच हुआ, इधर एक ट्रेड पंच हुआ, दोनों के दोनों एसएल हिट हो गए, ठीक है। तो बेसिकली ये अर्ली एंट्री हो गई, फोमो ट्रिगर हो गया इसमें, क्योंकि एक मुंह देखने के बाद मुझे लगा कि यार ऐसे नीचे ही आएगा, अभी मुझे मौका नहीं देगा। बट अगर ऐसे नीचे आ रहा है तो मैं छोड़ना प्रेफर करूंगा, बट सेल ऑन राइज हो गई या बाय द डिप की लेवल हो गई, उसको मार्केट टच तो बिल्कुल करना ही चाहिए। ये मेरी लर्निंग थी, ठीक है, ये आई होप आपको लर्निंग समझ आ गई होगी। एंड देन एक्शन प्लान मस्ट बी फॉलोड एंड अवॉइड टेकिंग लो क्वालिटी ट्रेड्स। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं हमेशा पहले 5 या 10 मिनट में एक्शन प्लान बनाता हूँ। 9:07 के आसपास जो जब प्री मार्केट ओपन होता है तब एक एक्शन प्लान बनता है एंड उसके बाद उसी एक्शन प्लान के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो या आई गेस दिस इज द रिकैप ऑफ द एंटायर अक्टूबर मंथ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप जर्नलिंग करना चाहते हो तो प्लीज़ आप ये एक टेम्पलेट के जैसे फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग जर्नलिंग, रिगार्डिंग ट्रेडिंग, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो एक्चुअली लास्ट हम 4 मंथ से लाइव ट्रेडिंग के रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं आपके लिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ, 4 या 5 हो गए आई गेस, आई डोंट नो। बट या माई पॉइंट इज आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो उन लाइव ट्रेडिंग के वीडियोज़ में। एंड अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग को परस्यू करना चाहते हो तो वीडियोस देखो, एक ट्रेडर कैसे इवॉल्व होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी गलतियां, अगर मैंने अभी जून मंथ का कुछ वीडियो निकाला तो डेफिनेटली बहुत सारी गलतियां मैं कर रहा था, बट डेफिनेटली जून मंथ वॉज अ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग एंड अभी की डिस्क्रीट ट्रेडिंग चल रही है। आई एम क्वाइट एक्साइटेड। अभी का अक्टूबर मंथ का मेरा फर्स्ट डिस्क्रीट ट्रेडिंग का मंथ एंड आफ्टर 6 मंथ, बिकॉज ऑब्वियसली डिस्क्रीट ट्रेडिंग में इवॉल्व तो होगा ही इंसान। ऐसा नहीं होगा कि अभी डिस्क्रीट ट्रेडिंग के बाद मैं किधर कूद जाऊंगा, बिकॉज डिस्क्रीट ट्रेडिंग इज द एंड। उसके बाद कुछ बचता नहीं है सिस्टम स्वैप करने का, ठीक है। एज अ बिगिनर आप इस सिस्टम पे XYZ सिस्टम पे काम करते हो, चेंज करते हो, XYZ सिस्टम पे काम करना चालू करते हो, देन XYZ सिस्टम के बाद XYZ सिस्टम के ऊपर काम करना चालू करते हो। बट डिस्क्रीट ट्रेडिंग इज लाइक द डेस्टिनेशन। उसके बाद क्या बदलोगे, राइट, बिकॉज सारे डिसीजन ही डिस्क्रीट है। एक्शन प्लान बन रहा है जैसे मार्केट बनेगा उस दिन का वैसा, तो उसमें कुछ चेंज करने जैसा है ही नहीं, बिकॉज कुछ कॉन्क्रीट
डिस्क्रीट है ही नहीं, बट आई एम क्वाइट एक्साइटेड। 6 मंथ के बाद मेरी डिस्क्रीट ट्रेडिंग कैसे दिखेगी मैं देखना चालू करूँगा। रही बात क्वांटिटीज़ की, सेबी आई गेस सेबी का जो सर्कुलर आया था उसके हिसाब से हमारा एक लॉट 75 का हो जाएगा 20 नवंबर से, तो डेफिनेटली 75 एंड 150 क्वांटिटी के साथ हम कूदना चालू करेंगे। एंड या लाइक डेफिनेटली वो इतना बड़ा जंप नहीं होगा बिकॉज 50 एंड 100 के साथ अभी हम ट्रेड कर ही रहे हैं, तो एक्चुअली दैट्स नॉट अ बिग जंप फॉर अस। एंड एक्चुअली एज अ ट्रेडर यू शुड इंक्रीज द क्वांटिटीज एज वेल। ऐसा नहीं कि हमेशा आप 50 एंड 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, ऑलरेडी 1.5 साल हो जाएगा तब तक, तो ठीक है। तो आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू इंक्रीज माई क्वांटिटीज एज वेल विद द डिस्क्रीट ट्रेडिंग। देखते हैं अभी आने वाले मंथ्स कैसे जाते हैं दोस्तों। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताओ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितनी जैसी भी मेरी जर्नी है वो आप तक पहुँचाने की है, तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग एज ए करियर अगर आपको करना है तो कितने एफर्ट्स लगेंगे, कितने साल का टाइम पीरियड लगेगा, कैसी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए आपकी एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो या अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं करा है तो। बाय बाय।